उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुंदरकी इलाके में है। ये वो कब्रिस्तान है जहां पर आखिरी सफर के बाद, समाज के बाद यहाँ पर उसको लैदा दफन किया जाता है। उसके हिसाब किताब जिंदगी होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंदगी से पहले मरने के बाद हिसाब किया। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर जो कि अलीदात, जिसकी 23 तारीख को इंतकाल हुआ, लेकिन यहाँ के जो इमाम है कुंदरकी के, उन्होंने उसकी जनाजे की नमाज को पढ़ने के लिए मना किया है। दरअसल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी से काफी समय जुड़ा हुआ था। इमाम का ये कहना है कि ये इस्लाम के बारे में गलत बात किया करता था किसी तरह से, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। चाहे वो हिंदू धर्म है, उसकी मौत होती है, उसके मौत के अंतिम संस्कार होते हैं। कोई भी धर्म अंतिम संस्कार में इस तरह का नहीं करता है। चाहे इस्लाम का लिया जाए तो इस्लाम में भी आखिरी जनाजे की नमाज की जाती है। लोग उसकी मार्फत के लिए दुआ करते हैं कि इसने जो गुनाह जिंदगी में किए उसको अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन एक शहर इमाम, एक इमाम, बड़ा इमाम, क्योंकि जनाजे की नमाज को मना कर दी और उन्होंने कहा सीधी तौर पर, अब उसके 23 तारीख की वारदात, 23 जून की वारदात थी, 30 जुलाई की वारदात थी, लेकिन उस वारदात के बाद उसका परिवार डीएम से मिला और डीएम के मिलने के बाद एक दरखास्त दी गई है। दिलनवाज उसका बेटा है, उसने कहा है कि हमारे पिता की मौत 23 तारीख को हुई थी, लेकिन जनाजे की नमाज को पढ़ने के लिए इमाम ने और समाज ने बहिष्कार कर दिया था। समाज के लोगों ने जिस तरह से बहिष्कार किया, उसकी जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने क्या गुनाह किया था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था? क्या वो भाजपा से जुड़ा हुआ था? सवाल ये उठता है। उसके परिवार का कहना है कि हमारे जो पिता थे, जिनका नाम अलीदात था, काफी समय से भाजपा से जुड़े थे, लेकिन इमाम का ये आरोप है कि वो गलत इस्लाम के बारे में क्या करता था, गलत बातें इस्लाम की क्या करता था। लेकिन फिलहाल इस खबर में उसको सुला दिया गया है। ये तो अब अल्लाह ताला के हाथ में है कि जो उसने जिंदगी में गुनाह किए हैं उसकी सजा क्या मिलेगी। लेकिन जिंदगी के बाद अंतिम सफर में इमाम को एक नमाज पढ़ानी थी और लोगों को जनाजे में शिरकत करनी थी, लेकिन सामाजिक बहिष्कार पर सवाल उठता है कि समाज ने उसका क्यों बहिष्कार किया। उसको भाजपा का कार्यकर्ता था, इसलिए उसको सजा मिली। अब देखना यह है कि किस तरह से उसका कार्रवाई की जा सकती है। क्यों इमाम ने उसको मना किया? सीधी तौर पर जिस तरह से इमाम ने, हमारी बात की गई, इमाम ने सीधी तौर पर कह दिया कि ये इस तरह गलत बातें क्या करता था, इसलिए जनाजे की नमाज कही। लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ाना और समाज का बहिष्कार करना, भाजपा के कार्यकर्ता का होना, क्या ये आरोप सिद्ध होता है या क्या बात है? अब देखना ये है कि क्या इस तरह से कार्रवाई होती है और क्या इसका नतीजा बैठता है।